बस्तर के वो लोग जो नक्सल से न सिर्फ पीड़ित बल्कि आहत, और ऐसा आहत कि जिंदगी अपंग सी हो गई। जाने वाले थे, हमसे बोले मुझे इस डिबेट में ऐसे थोड़ी ना आना था, नाराज है मुझसे। बोले मुझे इस तरह से नहीं आना था कि आप उसमें बीच में कोई बोले कोई बोले। मैं तो अपनी बात कहने आया था, और अगर आपको बात में भी लगती है राजनीति तो मैं जा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने रोका नहीं कि मैंने कहा बात कह के जाइए, ऐसे मत जाइए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, कोई बात जी बोलिए। सर, आप यहां सभी लोग देख रहे हैं, एक मां अपनी बच्चा के लिए कितना तड़पन से अपना दिल का दर्द दुनिया को दिखा रही है, क्यों अपना बच्चा को जिंदा रखना चाहती है। और एक ऐसी मां जिसके सामने सरेआम बाजार में गोली मार दिया जाता है, और उस बच्चे का दर्द के ऊपर सारे हमारे राजनीतिक भाई बंधु लोग क्या करते हैं। ये पार्टी इतने साल से राजनीति कर रहा है, वो पार्टी उतने साल से राजनीति कर रहा है। कोई 70 साल की इतिहास बता रहा है, कोई 10 साल का इतिहास बता रहा है, और कह रहा है इस पार्टी का दोष है, इस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, इस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और इस मां का दर्द समझ लीजिए, जिसका बच्चा जिंदा है, बेचारी कितना तड़पन उसके दिल में है। और उस मां का दर्द आजमा के देखिए, जिसके सामने सरेआम बाजार में गोली मारकर उसकी आमाशय की नली को काट करके फेंक दिया जाता। वो सोची होगी वो मां, बच्चा वो भी तो पैदा की थी ना, और आप लोग उस पर राजनीतिक बघार रहे हैं। मुझे खेद है, ऐसे राष्ट्र में भी हम हैं जहां पर हम भाईचारे का भावना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और वहां पर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा करके बात की जाती है। सब मिलकर के इस राष्ट्रवादी समस्या को हल करने के बजाय हम लोग कहते हैं ये आम आदमी का गलती है, जनता का गलती है, कांग्रेस की गलती है, ये समाजवादी पार्टी की गलती है। ये सब हम एकजुट होकर के क्यों नहीं कर सकते कि हम पूरे राष्ट्र की समस्या है, समूल हम सब मिलकर के इसको हल करें। सब आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा करके इस मर्म भरी समस्या को आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन थोप रहे हैं। आप भी एक मां हो, आप भी एक किसी के पिता हो, किसी के भाई हो। वही भाई समझ सकता है जिसको उसका बड़ा भाई कंधा तक नहीं दे सकता, न उसकी जान की रक्षा नहीं कर सका, वही भाई समझ सकता। और आप इस पर राजनीति खेल रहे हो, खेद है, मुझे क्षमा चाहता हूं अगर कुछ गलत बोल दिया हूं तो। यही था कष्ट, और इसी कष्ट की वजह से वो जा रहे थे। मैंने रोका, बोला मैं इसलिए नहीं आया था कि आप उसमें लांछन लगाएं कि ये है वो है। मैं तो अपनी बात कहने आया था। मैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया इतने सालों में कि मैं यहां तक आ जाऊं, दिल्ली तक आ जाऊं। बड़ी मेहनत से और बड़ी हिम्मत और बड़े साहस के साथ 52-51 लोग लेके आया, मैं समिति बनाई, यहां पहुंचा, इस शो तक आ गया, दिल्ली के दिल में खड़ा हो गया, दिल्ली के दिल में, और देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल में आके खड़ा हो गया बात कहने के लिए। अपनी सिर्फ ये बात कहने के लिए आया था कि आप राजनीति मत करिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सारे लोग एक साथ तो आइए, कम से कम एक मंच पे आइए, और जहां भी पहल हो रही है, जैसी भी पहल हो रही है, इस पहल के लिए जुटिए तो आके कम से कम। ये इस तरह का मंच होना चाहिए। जी मैं आगे आपके पास, आप कहना चाह रहे थे। जी देखिए, भाई के दुख में सभी साथ हैं, हम भी इंसान हैं, हम इनके दर्द को समझते हैं। आपने एक विषय दिया था, उस विषय पे चर्चा करने हम आए थे, इसलिए राजनीति हो रही थी। लेकिन इनके विषयों को लेकर वो आपको कह भी नहीं रहे थे, विषय को लेकर वो किसी पार्टी को नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, और साफ गोई के साथ जाते जाते मालूम है क्या कहा? जी जी, बोला इस पूरे देश में जो समस्या है नक्सलवाद की समस्या का, उसका हल करने के लिए सिर्फ क्या अमित शाह ही जी हैं, हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम आगे खड़े हो। और ये बात आपने बोली मुझसे। जी मैंने कहा हमारे राष्ट्र का एक व्यक्ति ही तो नहीं है ना, और ना राष्ट्रपति ना हमारे गृह मंत्री, हम सभी तो इसी राष्ट्र के हैं ना। हम सबको तो मौलिक अधिकार है सबके अधिकारों के लिए आवाज उठाने की, हम सभी तो बोल सकते हैं ना हम अपने मौलिक अधिकार के लिए। क्या यही है हमारा मौलिक अधिकार कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा करके इन आतंकवादी और जो अन्य हिंसात्मक तत्व हैं हमारे देश में, इनको बढ़ावा दिया जाए? राइट, मैंने ये बात की, और इस बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। कोई चर्चा नहीं है, इस पर चर्चा कोई नहीं। यकीनन मैं आपके दुख में शरीक हूं, और मैं आपके साहस को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जी आखिरी बात जी आपको दे सकता हूं। जी मैं दिल्ली वासियों को, इंटेलेक्चुअल भाई बहनों को मैं यही कहना चाह रहा हूं, आखिरी संदेश कहना चाहता हूं। जो हमारी बस्तर की समस्या है, उस बस्तर की समस्या को खत्म करने के लिए, हिंसा का रास्ता को खत्म करने के लिए सब लोग हमारी आवाज बने, इतना मैं आग्रह करना चाहता हूं। मैं तो आपको सैल्यूट कर रहा हूं, मैं आपके पैर पकड़ लूं गुरुजी। अपनी समस्या बताने आए थे, दूसरी मां की समस्या में शरीक हो गए, ये है, और ले रहे हैं फोटो के। मैं भी देखिए, ये है बस्तर, और ये है आदमी,
और ये है गांव, ये होता है निश्चल प्रेम, और ये होता है जिसने अपना भाई खोया हो। ये सैल्यूट है साहब, आपको सैल्यूट है, 100 बार सैल्यूट है, 100 बार सैल्यूट है।